कन्नौज के एक गांव की रहने वाली छात्रा ने सीटीआई में ऑल इंडिया 1 रैंक हासिल की। उसकी इस उपलब्धि पर दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे सम्मानित किया। प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित छात्रा जब अपने घर लौटी तो परिजनों की खुशी का ठिकाना न रहा। आसपास के लोग उसके घर बधाई देने पहुंचे। किस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आपको सम्मानित किया दिल्ली? सर, मैंने सीआईडीएस में ऑल इंडिया टॉप किया है नॉन इंजीनियरिंग ग्रेड से, और मेरे ओवरऑल मार्क्स वाइज भी ऑल इंडिया में मैंने ही टॉप किया है, तो इसीलिए मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से सम्मान प्राप्त हुआ था। अच्छा, तो ये उपलब्धि हासिल करने में कितना संघर्ष करना पड़ा आपको, कैसे वहाँ तक पहुँची हैं? इसके लिए मतलब कि स्टार्टिंग से मैंने सीडीएस के बाद सीआईडीएस के मैंने इंट्रेंस पहले क्लियर किया। इंट्रेंस क्लियर करने के बाद मेरा सीआईडीएस में NSTIW जयपुर मुझे सीट अलॉट हुआ। सीट अलॉट होने के बाद वहाँ पे जाके पहले तो अपने आप को अदर स्टेट में जाके अपने आप को एक मतलब कि ढालना भी होता है कि वहाँ पे हॉस्टल में रहे, वहाँ पे फ्रेंड्स बने। फिर उसके बाद वहाँ पे टीचर्स ने मुझे मतलब अहम रोल निभाया। मेरी मैम ने मुझे वहाँ पे हर ऐसी चीज़ों से मतलब कि कराया, उन्होंने फेस टू फेस कनेक्ट कराया और वहाँ पे ढलने का मौका दिया। टीचर्स ने मेरी हमेशा सपोर्ट किया, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ के हम ऑल इंडिया टॉप करेंगे। उन्होंने फर्स्ट डे से हमको मोटिवेट किया कि आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपको ऑल इंडिया टॉप बनना है। एक छोटे से गांव से निकल के आई, आपकी शुरुआती शिक्षा प्राइमरी स्कूल में हुई। लोगों का एक मानसिकता होती है कि प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपने एक उदाहरण पेश किया है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि प्राइमरी से पढ़ा हुआ बच्चा कुछ नहीं कर सकता। मेरी मैम भी गवर्नमेंट कॉलेज से ही उनकी स्कूलिंग वगैरह कंप्लीट हुई है, तो पहले मैम को, मेरे पापा की खुद, मेरे पेरेंट्स भी सारे गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं, तो इसीलिए मेरे पापा ने भी यही सोचा कि हम भी अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाएंगे कि जो शिक्षा प्राइवेट स्कूल मिलती है वही गवर्नमेंट कॉलेज में भी मिलती है। बस हमारा नज़रिया है उससे देखने का कि हम सोचते हैं कि प्राइमरी स्कूल में कुछ पढ़ाई वगैरह नहीं होती है। मोदी जी से सम्मान लेने के बाद कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रधानमंत्री के हाथों से सम्मानित होंगी, लेकिन ऐसा हुआ। मैंने ऑल इंडिया टॉप किया और मैं नई दिल्ली गई। नई दिल्ली में मुझे प्रधानमंत्री जी के हाथों से प्राइज लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत सूचना कैसे और कब मिली आपको? ये मुझे अपने टीचर्स द्वारा मिली। ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आई थी जब हमारी, तो उसके मैम ने हमको शेयर किया। उसके बाद DGT के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप बना था, उसी में हमको ऐड किया गया। उसके थ्रू हमको सारी मतलब डिटेल्स हुई कि हमको कैसे क्या करना है। कि चाची भी हमारे साथ में हैं, उनसे ही बात करेंगे कि बिटिया, लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आगे बढ़ाओ बेटी को, तो अब बेटी आगे बढ़ रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और छोटे जिलों से, छोटे गांव से तमाम बच्चियां आती हैं जो पढ़ाई आगे कर ही नहीं पाती, सोच के कि आगे कुछ होना नहीं है, तो क्या अंशिका उनके लिए एक उदाहरण के? अंशिका उनके लिए बहुत बड़ी उदाहरण है और आगे चल के बेटियां इससे बहुत प्रेरित होंगी। हाँ, ये बेटियों के लिए बहुत सम्मान की बात है और बेटियों को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी है, और बेटियां बहुत आगे बढ़ेंगी इससे। मोदी जी के हाथों सम्मानित होने के बाद आपके घर में, आपके गाँव का माहौल कैसा है अंशिका? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पूरे घर में उत्साह है, हमारे पूरे गांव में उत्साह है। जहाँ जाओ वहाँ बेटी की चर्चा हो रही है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये अभी हम बात कर रहे थे, अंशिका के घर पे आए हुए हैं। अंशिका ने CTI में ऑल इंडिया 1 रैंक हासिल की है और प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों विज्ञान भवन दिल्ली में सम्मानित होने के बाद पूरे गांव में, पूरे घर में उत्साह का माहौल है। विकास अवस्थी, दैनिक भास्कर, कन्नौज।